हेलो गाइस, HTML 5th ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कोई भी इमेज को अपने वेब पेज में हम कैसे ऐड कर सकते हैं और वो भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से। हाँ गाइस, आज का जो वीडियो होगा वो सारा कोडिंग जो होगा वो मोबाइल से ही होगा। कुछ सब्सक्राइबर्स का ये क्वेरी था कि इमेज को डालने के लिए जब हम लैपटॉप या पीसी से करते हैं तो वहाँ सिंपली हम प्रॉपर्टीज़ में जाके पाथ को कॉपी करके हम इमेज सोर्स में डालते हैं, लेकिन मोबाइल में ये सेम प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो मोबाइल में हम ये चीज़ सेम सिस्टम के जैसा हम लोग कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे वो करेंगे, आज सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें मोबाइल में HTML एडिटर ऐप चाहिए जो HTML कोड को रन कर सके। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ स्पेक कोड एडिटर। अगर आपको भी ये एडिटर पर काम करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने ये ऐप पहले से इंस्टॉल कर रखी है और ये ऐप मैंने खोल रखा है। चलिए पहले मैं आप इस ऐप का इंटरफेस से थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को करवा देता हूँ। तो जब आप ये आप ऐप खोलोगे तो इसका ओवरव्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ टॉप पर आप लेफ़्ट कॉर्नर पे देखिए, आपको 3 लाइन्स जो दिख रहा है, आपको टैप उस पर करना होगा। तो आप यहाँ टैप करते हैं तो फर्स्ट आपको ये दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट पे सिलेक्टेड, प्रोजेक्ट का टैब पे सिलेक्ट है। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा सबसे राइट तरफ में, आपको प्लस पे टैप करना है। जैसे ही प्लस पे टैप कीजिएगा आपको यहाँ से बहुत सारा ऑप्शंस दिख रहा होगा, न्यू प्रोजेक्ट, इंपोर्ट जिप। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा आपको ये सब ऑप्शंस दिखेगा। तो आपको यहाँ पे HTML का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप HTML पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आपको ये पूछेगा कि क्या आपको CSS फ्रेमवर्क का भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क दिया हुआ है बहुत सारा प्रीबिल्ट, तो हमको कोई CSS फ्रेमवर्क की ज़रूरत नहीं है, तो हम नो CSS फ्रेमवर्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर एक डायलॉग बॉक्स खुला जिसमें बोल रहा है कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है। तो जैसे यहाँ पर हम प्रोजेक्ट का नाम डालते हैं HTML फाइल्स और सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देखिए यहाँ पर मेरा HTML फाइल करके फ़ोल्डर बन गया और उसके अंदर फाइल जो है वो है index.html, main.js, ये जावास्क्रिप्ट का ये फाइल भी बना देता है, और एक है style.css, ये CSS का भी एक फाइल बनाता है। तो अभी हम जावास्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं तो main.js को डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए आपको main.js के सामने जो 3 डॉट्स दिख रहा है आपको उस पर टैप करना है। टैप कीजिएगा तो आपको ऑप्शंस इसका दिखेगा। यहाँ पे आपको डिलीट दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन, आपको डिलीट पर क्लिक करना है और यहाँ डू यू वांट टू डिलीट main.js पे ओके पे कर देना है। आपका main.js यहाँ से हट जाएगा। तो अब आपको फाइल कुछ इस तरह दिखेगा। फाइनल HTML फाइल एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर index.html और style.css आपको दिखेगा। अब आपको क्या करना है कि index.html पे आपको टैप करना है। टैप जैसे कीजिएगा, देखिए इसका बैकग्राउंड में इसका कोडिंग खुल गया है। तो आपको जब कोडिंग देखना है तो आप सिंपली जो कोडिंग आपको जो एरिया दिख रहा है आप वहाँ पे टैप कर दीजिए। तो आपको देखिए ये पहले से कोडिंग आपको दिखेगा। तो यहाँ जो अनवांटेड जो आपको कोड आपको लग रहा है, जैसे हमको यहाँ देखिए ये मेटा डाटा जो लिखा हुआ है, ये हमको इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको सिंपली टैप करके ये सबको डिलीट कर दीजिए। ये सबको हम आप भी ये सबको डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ पे HTML इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अभी के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको भी हटा देते हैं। ये कमेंट्स भी हटा दीजिए, कमेंट्स का कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये जो आपको नीचे दिख रहा है लिंक रेल डॉट स्टाइल शीट, ये मेन CSS का जो यहाँ फाइल आप बनाए हैं style.css, इसको ये लिंक किया है। तो ये CSS फाइल का लिंक है, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ बॉडी जो दिख रहा है, बॉडी का भी आपको सारा यहाँ पे, क्योंकि बॉडी खुद से हमको अपने हिसाब से क्रिएट करना है, तो बॉडी का भी सारा जो पहले से पार्ट आपको दिख रहा है वो सबको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं है, स्क्रिप्ट को भी डिलीट कर दीजिए। चलिए, ये अब हम बॉडी के अंदर हमको कोडिंग करना है। चलिए, तो आपको हम एक सिंपल सा कोडिंग करके बताते हैं और इंटरफेस भी बीच में से समझाते रहेंगे।
तो जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कोई इमेज को हम मोबाइल के थ्रू अपने वेब पेज में कैसे डाल सकते हैं उसके लोकेशन को। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो भी इमेज आपको रखना है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, चाहे वो कहीं भी हो, कैमरा में हो चाहे कहीं भी हो, है ना, या डाउनलोड आप किए हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं H2। यहाँ पे आपको सजेशन भी करेगा, सजेशन कर रहा है कि आपको इसके बारे में जो जो इसको समझ में मतलब लाइब्रेरी में जो इसके बारे में आ रहा है वो सारा सजेस्ट भी कर रहा है। तो आप उस पर सिंपल टैप कर दीजिए, देखिए वो अपने आप क्लोज भी हो गया। अब S2 के अंदर जैसे हमको मानिए लिखना है कुछ बेनिफिट्स ऑफ योगा इंक्लूड, बेनिफिट्स ऑफ योगा इंक्लूड। इसको जब मानिए कि जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं इसको रन करना है तो आपको टॉप राइट कॉर्नर में आपको ग्रीन कलर का प्ले बटन दिख रहा होगा, वो रन के लिए है। आप वहाँ पर टैप कीजिए, ये देखिए आपको दिख रहा है जो S2 हेडिंग में लिखे हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा इंक्लूड, वो आ रहा है ना। अगर देखिए, अगर ये जो आपका जो S2 हेडिंग है ये अभी लेफ़्ट तरफ अलाइन है, अगर इसको सेंटर में करना है पेज का, मीन्स वेब पेज के सेंटर में ये जाए हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि S2 के पहले हम टैग यूज़ करेंगे सेंटर, सेंटर का टैग यूज़ करेंगे। सेंटर लिख के हम क्या करेंगे, ये क्लोज यहाँ हो गया। आप क्या कीजिए कि इसको S2 जो है, S2 को आप सिंपली क्या कीजिए, इसको पहले हम सेंटर भी लिख सकते थे, लेकिन आप लोग को मेन समझाने के लिए कि सेंटर हम कैसे सेंटर करने के लिए कहाँ डालेंगे, इसलिए हम इसको बाद में किए। आप इसको कट कर लीजिए, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। तो ये सेंटर में आप जब इसको, ये पोर्ट्रेट में भी मोबाइल, जब इसको लैंडस्केप में कीजिएगा तो ये आपको सेंटर में दिखेगा। अब आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम इमेज का, हमको सोर्स इसमें इमेज डालना है, ठीक है। तो इमेज डालने के लिए सबसे पहले हम पहले इसका फाइल का लोकेशन हम कैसे करेंगे, जैसे मानिए जो भी आपको इमेज चाहिए तो आपको जैसे प्रोजेक्ट में वापस जाना, तो यहाँ 3.3 जो लाइन है उस पर आपको टैप करना है, फाइल पे आप आ जाइएगा, फिर प्लस पे क्लिक कीजिए। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपलोड फाइल जो दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिएगा। और जो भी फ़ोटो आपका है, जैसे मेरा ये फ़ोटो हमको लेना है, तो देखिए योगा लोगो 380 जो भी है नाम, तो ये नाम जैसे कि मानिए कि आपको लग रहा है कि ये नाम थोड़ा अटपटा सा है, अपना नाम देना चाहते हैं सिंपल सा, तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए जैसे वो फाइल के सामने जो आपको 3 डॉट दिख रहा है आप उस पर टैप कीजिए, और यहाँ सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रीनेम, आप रीनेम पे क्लिक कीजिए। देखिए .jpg जो लिखा हुआ है वो एक्सटेंशन है फाइल का, तो .jpg को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके आगे जो है, उसके आगे को आप डिलीट करके आपको जो सही लगे, जैसे yoga.jpg हम दे देते हैं, उसको ओके करते हैं। ये yoga.jpg हो गया। तो चलिए अब हम कॉल करते हैं इमेज को। तो यहाँ लिखेंगे हम जैसे इमेज सोर्स, ठीक है, इमेज सोर्स, हम ब्रैकेट लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो सोर्स देना है नाम, वो आप सिंपली क्या दीजिएगा, yoga.jpg जो ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल स्मॉल जैसे लिखा हुआ है आपको सेम, लेकिन उसको ऐसे ही लिखना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे yoga.jpg, yoga.jpg लिखने के बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब इसको देखिए रन करके दिखाते हैं, देखिए आपका इमेज फाइल आ रहा है। लेकिन जब ये इमेज फाइल है ये हम चाहते हैं कि थोड़ा छोटा हो और ये कहाँ हो, लेफ़्ट तरफ लाइन हो, ये सेंटर में भी आ रहा है, इसको हम चाहते हैं लेफ़्ट तरफ हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आपको yoga.jpg इन्वर्टेड कॉमा क्लोज दिख रहा है, जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा जहाँ क्लोज है उसके बाद हम कोडिंग शुरू, उसमें लिखना है आपको क्या लिखना है, आपको इसका हाइट विड्थ मान लीजिए कि बहुत आपको बड़ा लग रहा है, उसको छोटा करना है, तो आप उसका हाइट चेंज कीजिएगा। तो हाइट इक्वल टू जैसे मानिए हम करते हैं 20%, फिर विड्थ भी हम कर देते हैं 20%। तो विड्थ लिखेंगे, सॉरी WID
विड्थ इक्वल टू 20%। अब देखिए इसको रन करके दिखाते हैं। ये देखिए परफेक्ट इमेज मेरा हो रहा है। इसको आगे में आप लिख दीजिए अलाइन इक्वल टू, आपको यहाँ ऊपर में भी कुछ कुछ चीज़ें आपको जो यूज़ नॉर्मली होती हैं वो आपको दिख रही है, आप वहाँ टैप करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम लिखें लेफ़्ट, तो ये मेरा देखिए लेफ़्ट तरफ अलाइन हो गई। अब हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पे टैप करके कर्सर ला के नीचे जाएंगे और यहाँ कमांड देंगे बी आर टैग देने के बाद हम बी आर फॉर ब्रेक लाइन है ना, हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीज्ड, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है आप वहाँ लिखिए फ्लेक्सिबिलिटी, फिर यहाँ बी आर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ। अब इसको देखिए रन करके दिखाते हैं, तो दिख रहा होगा कि इमेज के सामने में भी टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट लिख रहा है। चलिए अब हम नीचे भी इमेज देना चाहते हैं, मानिए यहाँ पे नीचे और इमेज जोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक यहाँ पहले बी आर टैग क्लोज कर दीजिए, आप यहाँ बी आर टैग दे दीजिए, उसके नीचे सेम आपको ये चीज़ को कॉपी कर लीजिए। आप कहाँ से, ये जो पूरा इमेज सोर्स से लेफ़्ट तक जो लिखा हुआ है, बार बार आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिए। और सेम ही मेरा इमेज फाइल अगर कॉल का कोई दूसरा इमेज अगर चाहिए तो फिर वैसे ही आप प्लस पे करके आप अपलोड कर लीजिए इमेज, फिर उसको नाम चेंज करना है, नाम चेंज करके आप इसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जैसे हमको सेम ही नाम रखना है, हाइट वेट सब सेम रखना है, बस यहाँ क्या करना है अलाइन को हम कर देंगे टॉप, ठीक है। टॉप करने के बाद नीचे हम डालेंगे बी आर टैग के बाद हमको जैसे कुछ लिखना है मेंटेनिंग बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म, और एक लिख देते हैं लाइन, कुछ लिखते हैं जैसे वेट रिडक्शन, फिर एक और बी आर टैग हम यहाँ डाल देते हैं। अब इसको रन करके दिखाते हैं। ये देखिए आपको दोनों इमेज में दिख रहा होगा, जो लेफ़्ट लाइन था वो फ़ोटो के जस्ट लेफ़्ट से शुरू हुआ है यहाँ, लेकिन जो टॉप है वो फ़ोटो के जस्ट नीचे से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है लेफ़्ट लाइन और राइट लाइन जो हम कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। अगर आपको इस दोनों इमेज के बीच में और स्पेस बनाना है तो कुछ नहीं करने का है, आपको जाना है यहाँ, जो आप बी आर टैग यहाँ लगाए हैं इसके नीचे और 2-4 आप बी आर टैग लगा दीजिए, इमेज के बीच आपको स्पेस कुछ मिल जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा, 2 इमेज के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम बी आर टैग और लगा देते हैं, बी आर टैग लगा देते हैं। फिर वापस हमको वही इमेज सोर्स को कॉपी करना है, क्योंकि हम इमेज डाल रहे हैं, पहले पेस्ट कर देंगे क्योंकि कॉपी पहले से है। और यहाँ अब क्या करना है आपको, अलाइन अब हमको करना है कहाँ, अलाइन कर देना है हमको राइट तरफ। तो यहाँ लेफ़्ट की जगह मिटा के हम राइट कर देंगे, ठीक है। उसको रन करके देखिए, ये देखिए आपको इमेज राइट तरफ दिख रहा है। तो सबसे टॉप पे जो आपको ये इमेज दिख रहा है, ये है लेफ़्ट लाइन, ये है टॉप अलाइन और ये है राइट अलाइन। तो इसमें आप अलाइन भी आपको हम बता दे रहे हैं, इमेज को लाइन कैसे करेंगे, ठीक है। आपको जो इमेज दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कि इमेज पे मेरा बॉर्डर आए, बॉर्डर भी दिखे, तो हम बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए
आपको क्या करना है कि अलाइन इक्वल टू राइट जो लिखे हैं, किसी भी आप यहाँ टॉप वाला पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी कर सकते हैं। जैसे हम राइट पे करना है तो राइट के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, आप उसके बाद में आपको लिखना होगा बॉर्डर इक्वल टू, आप कोई वैल्यू 3 4 5 2 आप कुछ भी दीजिए। जैसे बॉर्डर इक्वल टू 3 हम दिए, ये देखिए आपको इमेज पे बॉर्डर आ रहा है। आप जो भी वैल्यू 1 2 दीजिएगा, कम दीजिएगा तो बॉर्डर का इसका थिकनेस कम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 1 देते हैं तो देखिए जितना आप वैल्यू दीजिएगा उसके हिसाब से आपका बॉर्डर होगा। तो हम यहाँ थोड़ा बॉर्डर को 3 ही कर देते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, फिर वापस आपको BR टैग लगाना है। BR टैग लगाने के बाद आपको लिखना है आपको जो भी मन, जैसे हम यहाँ लिखते हैं इम्प्रूव्ड एथलेटिक परफॉर्मेंस इंटर, फिर BR टैग लगाते हैं और एक लाइन लिख देते हैं कुछ, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। और नीचे BR टैग लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसको रन करके देखिए आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल से कोई भी इमेज को हम इमेज सोर्स को हम कॉल कर सकते हैं। होप करते हैं इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि हम मोबाइल से भी इमेज पाथ को हम कॉल कर सकते हैं और अपना वेब पेज में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम जितना जल्दी होगा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।